तो भाई इस वीडियो में देखते हैं अपन बीटीसी की गोल्ड की ईटीएच और सोल की एनालाइज वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो अभी मैंने बीटीसी का चार्ट लगा रखा है डेली टाइम फ्रेम पे, जैसे कि आप सब लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है ना। अभी अपने 2 दिन से जो बात चल रही है वो ये चल रही है कि ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है, ये लोएस्ट पॉइंट है बीटीसी के अंदर। ठीक है। इस मिड रेंज में ही बीटीसी कंसोलिडेशन कर रहा है। जैसे कि मैंने इससे पहले वाली एनालाइज वीडियो के अंदर तुम सबको ये बताया था कि जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ये डेली क्लोजिंग नहीं देगा, मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ तक पंप नहीं कर सकता है। तो इस चीज़ पर ज़रूर ध्यान देना, और नीचे अगर ब्रेकडाउन में क्लोजिंग देगा तो नीचे डाउन साइड के लिए, उससे पहले कुछ भी डेली बेसिस पर स्विंग ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करनी है। ठीक है। तो डेली टाइम फ्रेम पर तो क्लियर है सबको कि कहाँ से कहाँ पर क्या करना और क्या नहीं करना। आर्ली चार्ट पर आ जाता हूँ मैं। आर्ली चार्ट पर भी सिमिलर ही है। इसको एक बार मैं लाइन चार्ट के अंदर कर देता हूँ पूरा, कि क्या सिनेरियो बन रहा है क्या नहीं बन रहा है। ये मैं इसको लाइन चार्ट के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है। और ये बेसिकली तुम सबको इसमें यहाँ पे लिक्विडिटी समझ में आ जाएगी कि कहाँ पे मार्केट और लिक्विडिटी छोड़कर गया है। तो आर्ली टाइम फ्रेम पर भी सेम है। अभी 13 मिनट्स लेफ्ट है आर्ली के अंदर क्लोज होने में। ठीक है। इन फ्यूचर कोई भी ट्रेड बनाता है तो इसका हाई और इसका लो मार्क करना, तो ही ट्रेड करना। जब तक आर्ली कैंडल क्लोज इसके ऊपर क्लोज नहीं हो जाती इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, ऑलमोस्ट 119,600 के ऊपर कैंडल क्लोज होगी, तो अजम्पशन है कि ये अप साइड मूव कर सकता है। वरना इस रेंज में ही कंसोलिडेशन करेगा, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करेगा। ठीक है। अभी तक का बीटीसी का सिनेरियो ये है, और इसके अलावा इसको और चेक कर लेते हैं अपन बीटीसी को। और सबको ये तो पता ही है कि पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड सबको लगाने हैं और उसके अकॉर्डिंग लेवल्स मार्क करके और ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। ये तो सबको पता ही है। एक 1,20,243 एक लेवल है, इसका सब ध्यान रखना। ये रेजिस्टेंस लेवल है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। अगर बीटीसी के अंदर ब्रेकआउट आएगा तो ये जो पहले के लेवल्स है अराउंड अराउंड 1,23,211, ये आराम से कन्वर्ट हो जाएंगे। बस क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। इससे कम टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं 15 मिनट्स में। 15 मिनट्स में भी ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ऊपर रेजिस्टेंस है, नीचे से ये सपोर्ट लाइन आ रही है, डेट्स ऑल। और इसको तुम सबको पता ही है कि सिमेट्रिकल ट्राइंगल है, इसको सिमेट्रिकल ट्राइंगल बोलते हैं अगर ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है तो। और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी वही सपोर्ट और रेजिस्टेंस, इसके अलावा कुछ भी नहीं है बीटीसी के अंदर। तो अगर ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है तो रेजिस्टेंस पे अगर तुम्हारे को, जैसे ये रेजिस्टेंस चल रहा है अभी ये वाला एरिया पूरा, तो यहाँ पे तुम्हारे को बेरिश कैंडल देखनी है नीचे डाउन साइड के लिए, सपोर्ट पे बुलिश कैंडल देखनी है। और अगर सिनेरियो बनता है कि ये ऊपर क्लोजिंग कर देता है 5 मिनट की, जिस भी टाइम फ्रेम पर तुम सब लोग ट्रेड कर रहे हो, तो वहाँ पर क्लोजिंग देख के और फिर तुम अपसाइड एग्जीक्यूशन कर सकते हो। ठीक है। तो ये है अभी तक का बीटीसी का सिनेरियो। अब अपने गोल्ड देख लेते हैं, गोल्ड में क्या चल रहा है। गोल्ड के अंदर जैसा कि मैंने तुम सबको बताया था, ये जो ट्रेंड लाइन है ये तो, ये लेवल्स तो तुम हटा दो। एक ही मैंने रेजिस्टेंस लेवल बताया था, एक यहाँ पे ये जो ट्राइंगल बन रहा था इसका यहाँ पर तो ब्रेकआउट आ चुका है, और एक ये है इसका भी ब्रेकआउट आ चुका है आर्ली बेसिस पर, जो कि अपने पहले डिस्कस कर रहे थे। अभी ऑलमोस्ट अपसाइड के क्या लेवल है गोल्ड के वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है। ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस एरिया ये है आर्ली चार्ट के ऊपर। इसने कुछ भी नहीं करा, ये फ्लैग पैटर्न बनाया बहुत ही प्रॉपरली इसने, जो कि सबको दिख रहा होगा। यहाँ कंसोलिडेशन किया फिर सीधा ब्रेकआउट। अभी ऑलमोस्ट एक रेजिस्टेंस पर चल रहा है ये गोल्ड। ठीक है। गोल्ड के जैसे जैसे रेजिस्टेंस क्लियर होते जाएंगे वैसे वैसे गोल्ड अप साइड चला जाएगा। गोल्ड में वॉल्यूम बहुत ही अच्छी चल रही है, तो ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात है नहीं। आर्ली टाइम फ्रेम के अंदर क्या कर रहा है वो भी चेक कर लेते हैं।
ये इसमें सपोर्ट एरिया है। अभी सपोर्ट एरिया में आर्ली कैंडल क्लोज नहीं करता जब तक डाउन साइड किसी को भी नहीं देखना। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर तुम देखोगे तो तुम्हारे को एक ये राइजिंग वेज बनता हुआ दिख रहा है। सिमेट्रिकल ट्राइंगल है, राइजिंग वेज नहीं है। सिमेट्रिकल ट्राइंगल में तुम सबको पता ही है कि जहाँ पे ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन आएगा वहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है और वॉल्यूम का ध्यान रखना है। सिमिलरली 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी यही बन रहा है। अगर ब्रेकडाउन आएगा तो अच्छा खासा दोबारा कवर कर लेगा 34,100, और ब्रेकआउट आया तो अगले लेवल्स होंगे 34,60 के अराउंड अराउंड गोल्ड के अंदर। ETH साथ के साथ में देख लेते हैं ETH के अंदर क्या सिनेरियो चल रहा है। डे टाइम फ्रेम पे तो भाई ETH तुम्हारे को पता ही है, ब्रेकआउट पे ब्रेकआउट चल रहे हैं बस, और कुछ भी नहीं चल रहा है। ETH अभी रेजिस्टेंस पर जैसा कि तुम सबको दिख रहा है ये बना रहा है इवनिंग स्टार। ठीक है, ये तीनों कैंडल बना के इवनिंग स्टार बनता है। अगर ये क्लोजिंग ऑलमोस्ट यहाँ कर देता है उसके बाद में इसके चांसेस है नीचे आने के ETH के। और सबको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। एक इसका अपन सपोर्ट लेवल देख लेते हैं कि सपोर्ट लेवल कहाँ आ रहा है। ETH का जो सपोर्ट लेवल है अभी वो यहीं पर ही सस्टेन कर रहा है। ये प्रॉपरली इसका सपोर्ट एरिया आएगा ETH का अराउंड अराउंड यहाँ पे। उससे पहले कुछ भी नहीं है। एक सपोर्ट एरिया, दो लाइंस मार्क कर लेना, 3520 और 3479। ठीक है, यहाँ पर अगर कुछ भी बनाता है तो अपसाइड जाएगा, अदरवाइज नीचे डाउन साइड इनिशिएट करना है। आर्ली चार्ट पर क्या कर रहा है ये? आर्ली चार्ट पे कुछ भी नहीं कर रहा, हर थोड़ी देर में ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो थोड़ा सा है ना क्लियर रहना है ETH के अंदर, क्योंकि ETH के अंदर तुम्हारे को आर्ली कैंडल्स भी दिख रही होगी जिसमें विक ज़्यादा है, और जहाँ पर विक ज़्यादा इट मीन्स वहाँ लिक्विडिटी और बाइंग सेलिंग ज़्यादा जनरेट हो रही है। बाइंग सेलिंग ज़्यादा जनरेट होगी तो मूव आएंगे और वो इमीडिएटली चले जाएंगे। मतलब मान लो कि 5 या 10 पॉइंट दी ETH के अंदर स्पाइक से फिर दोबारा आ गई कैंडल, तो इसमें तुम्हारे को ट्रेड नहीं करना है। थोड़ा सा ध्यान रखना है कि भाई यार हम प्रॉपरली कहाँ कर सकते हैं। क्लोजिंग पे मेन ध्यान देना, विदाउट क्लोजिंग ETH में तो प्रोसीड करना ही मत। अगर पर्सनली तुम्हारा कोई सिनेरियो बन रहा है तो करना। एक ये सपोर्ट एरिया मैं बता ही चुका हूँ सबको, और यही प्रोसेस तुम्हारे को फॉलो करना है 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर। 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर एक ये तुम सिमेट्रिकल ट्राइंगल ले लो, इसमें जो कि बन रहा है, ये सबसे ज़्यादा पैटर्न बनता है मार्केट के अंदर, सबसे ज़्यादा। और लास्टली अपन चेक कर लेते हैं सोलाना को। सोलाना ब्रेकआउट बहुत अच्छा दे रहा है भाई। सोलाना के अंदर ये वाले जो एरिया है स्वीप वाले, ये भी अगर वॉल्यूम के साथ साथ ही अगर अप साइड में कन्वर्ट हो जाएंगे तो सोल आने वाले कुछ हफ्तों में या महीने में तुम्हारे को यहाँ दिख सकता है 270 के आसपास, 270 280 के आसपास। ठीक है, और इसको सोल को मैं आर्ली चार्ट पे और चेक कर लेते हैं। बस एक स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन में चल रहा है, उसके अलावा इतना कुछ खास कर नहीं रहा है। सोल भी लाइन चार्ट में भी कुछ भी नहीं है। एक ये ध्यान रखना है कि यहाँ से ये रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट एरिया है। ठीक है, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे ट्रेड लेनी है। अगर बन रही है तो वॉल्यूम के साथ आर्ली कैंडल क्लोज चाहिए, उससे पहले कोई भी कैंडल क्लोज हो वो मैटर नहीं करती है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी सिमिलरली यही है, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी यही है। तो बेटर ये होगा कि आर्ली चार्ट पे जब भी क्लोजिंग आए, फेकआउट और ब्रेकआउट का ध्यान रखना है भाई। इसके अंदर कितने पॉइंट की कवरिंग होगी।
ऑलमोस्ट 5 पॉइंट ऊपर और 5 पॉइंट नीचे। जो भी कैंडल ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन देगी उस पर ट्रेड करना है, ये तो सबको क्लियर होगा ही। ठीक है, तो सोल के अंदर यही है। बाकी जिसने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। बाकी अपन सुबह 10 बजे लाइव के अंदर मिलते हैं और लाइव ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। अभी के लिए एनालाइज वीडियो के अंदर यही है, ये सारे लेवल्स मार्क कर लेना और इसके अकॉर्डिंग ट्रेड करना। अगर कोई सिनेरियो बन रहा है तुम्हारा पर्सनली भी तो वो भी एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो गुड नाइट एवरीवन, हैव अ नाइस डे अहेड।